गासिब सहयोनियों ने फ़लस्तीन की सरजमीन खून से रंग दी है। तमाम उम्मत मुस्लिमा का दुश्मन मुश्तरका है। हर मुल्क को जारियत के खिलाफ अपने दिफा का हक हासिल है। मुसलमान कौमों को अफगानिस्तान से यमन, ईरान से गजा और लबनान तक दिफाई लाइन बनाना होगी। फ़लस्तीन हक पर है और हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का जुम्मा खुतबा, कहा कि तमाम इस्लामी ममालिक को मुत्तहिद होना होगा। ईरान का हमला जायज़ था, ज़रूरत हुई तो मुस्तकबिल में भी कार्रवाई करेंगे। मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं तो दुश्मनों पर काबू पा सकते हैं। नमाज जुम्मा में ईरानी सदर मसूद पज़िश्कियान भी शरीक हुए। शहीद हसन नसरुल्लाह और दीगर शहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। हम एटमी कुव्वत हैं, इसराइल हम पर हमला नहीं कर सकता। इसराइल बानी पीटीआई के जरिए हम पर हमलावर है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू बोले, 2014 में भी सी पैक पर दस्तखत हो रहे थे तो बानी पीटीआई हमला आवर हुआ। अब फिर शंघाई ताउन तंजीम इजलास पर एहतजाज शुरू कर दिया गया है। मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, वो इस्लामाबाद पर धावा बोल रहे हैं। केपी से बंदे लाकर इस्लामाबाद पर धावा बोलने का हक नहीं दे सकते। हमने दरख्वास्त की थी कि अभी जल्द से जुलूस ना करें। जल्द से जुलूस करना हर पाकिस्तानी का हक है, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा किसी की ख्वाहिश पर पूरा मुल्क बंद नहीं कर सकते। गैर मुल्की मेहमानों की सिक्योरिटी ज़रूरी है। उन्हें एहसास दिलाना है कि वो एक महफूज मुल्क में हैं। अली अमीन सियासी शो नहीं, फसाद फैलाने आ रहे हैं। उनकी प्लानिंग से लाशें गिरी और उनको कैश करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का बयान, बोली सियासी लोग सियासी जद्दोजहद करते हैं लेकिन ये दहशतगर्द जमात है। पंजाब मुकम्मल तौर पर पुरअमन और पुरसुकून हालात में है। लोगों ने फितना फसाद की सियासत को मुस्तरद कर दिया है। हो रहे हैं ये, इससे पाकिस्तान की मईशत के लिए एक बेहतरी का पैगाम है। बैरून मुल्क से जो हाई लेवल डेलीगेशंस आ रहे हैं उनकी पाकिस्तान आमद इकनॉमिक इंडिकेटर्स की बेहतरी की नवीद हमें सुनाती है। यहाँ इकॉनमी बेहतर हो रही है, दुनिया पाकिस्तान को तस्लीम कर रही है। IMF और वर्ल्ड बैंक ने मईशत की बेहतरी का एतराफ़ किया है। पाकिस्तान दुनिया के लिए तिजारत की एक बेहतरीन मंडी साबित होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि शरह सूद और महंगाई में कमी किसी मुआवजे से कम नहीं। पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज उजागर किया जा रहा है। गैर मुल्की क़यादत के दौरे मईशत के इस्तेहकाम की अलामत हैं। लाहौर हाई कोर्ट में मखसूस इशूज़ों के फैसले पर अमल दरामद के लिए दायर दरख्वास्त की समाअत। इलेक्शन कमीशन के वकील इमरान रांझा ने जवाब जमा करा दिया। अदालत ने रिमांड से आइन को आमराना तर्ज पर नहीं चलाया जा सकता। अदालत सियासी जमातों का मौक़िफ़ सुनना चाहती है। वकील अजहर सिद्दीक ने कहा, कोई सियासी जमात ना भी आए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सियासी जमातों की वजह से तो पूरा निज़ाम जकड़ा गया है। अदालत ने तमाम सियासी जमातों को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। अदालती हुक्म के बावजूद नोटिस ना भिजवाने पर रजिस्ट्रार ऑफिस के अमले की सरजनिश, गैर जिम्मेदाराना रवैये पर वार्निंग दे दी। सिंध हाई कोर्ट में लापता शहरियों की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत। गुलजरी शाह 2 बरसों से लापता है। शौहर फैक्ट्री में बतौर वर्कर काम करता था। बेटा हाथ पांव से माजूर है। अहलिया की दुहाई, शहरी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? अदालत का तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार, जवाब दिया शहरी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद नहीं। अदालत की शहरियों की बाजियाबी के लिए मौसर इक़दाम करने की हिदायत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मलेशियन वज़ीर आज़म की मुलाकात। दो तरफ़ा स्ट्रेटेजिक मफादात, इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक मलेशियन वज़ीर आज़म ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के किरदार को सराहा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में अफ़वाज पाकिस्तान की पेशा वराना महारत और कुर्बानियों का एतराफ़ किया। मलेशियन वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ को दौरे की दावत भी दी।
लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में इसराइली फ़िज़ाइया का बड़ा हमला। इसराइली फ़ौज का दावा है कि बैरूत हमले का निशाना हिज़्बुल्लाह के सियासी विंग के सरबरा और शहीद हसन नसरुल्लाह के कज़न हाशिम सफ़ीउद्दीन थे। हिज़्बुल्लाह ने ताहाल इसराइली दावों की तस्दीक या तरदीद नहीं की। हिज़्बुल्लाह रहनुमा हाशिम सफ़ीउद्दीन हिज़्बुल्लाह के मुतवक्के सरबरा हैं। इसराइली हुक्काम ने दावा किया है कि हिज़्बुल्लाह के लिए हथियार तैयार करने वाले रहनुमा मोहम्मद यूसुफ अनीसी को भी शहीद कर दिया गया है। किसी भी इजरायली हमले का गैर रिवायती जवाब मिलेगा। ईरान के सबर का पैमाना लबरेज। कतर के जरिए अमेरिका को पैगाम भिजवा दिया। अब इसराइली इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया जाएगा। सऊदी अरब का ईरान से इख्तलाफात भुलाकर आगे बढ़ने का अज़्म। ईरानी सदर से मुलाकात में सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा, इख्तलाफात के बाब को मुस्तकिल बंद करके बिरादर मुल्कों की तरह ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं। ईरानी सदर ने कहा, सऊदी अरब को अपना भाई समझते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुल्क के पहले सरकारी ऑटिज़म स्कूल का संग बुनियाद रख दिया। वज़ीर आला की हिदायत पर स्कूल की तामीर 1 साल में मुकम्मल की जाएगी। मरियम नवाज ने ऑटिज़म स्कूल के मॉडल का मुआयना भी किया। कहा कि मुल्क का पहला ऑटिज़म स्कूल का प्रोजेक्ट मेरे दिल के बहुत करीब है। ये बच्चे हमदर्दी और मोहब्बत के मुस्तहिक़ हैं। कराची समेत सिंध भर के सरकारी कॉलेजों में पहली बार साल 2025 से 4 साला बैचलर्स प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। सिंध के 43 कॉलेज का 4 जामियात से इल्हाक होगा। 13 कॉलेजों का अब्दुल्ला शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर से इल्हाक होगा। 14 कॉलेजों का सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो से, 11 कॉलेजों का कराची यूनिवर्सिटी से, जबकि 5 कॉलेजों का शहीद बेनज़ीर अब्बास से इल्हाक होगा। सिंध हाई कोर्ट में जिना पोस्ट ग्रेजुएट सेंटर की वफाक से सूबों को मुंतकली का मामला। अदालत ने दरख्वास्त की फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली। अदालत ने सिंध हुकूमत, वफाकी हुकूमत और दीगर से 4 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम को निशाने पाकिस्तान से नवाज़िया। तकरीब ऐवान सदर में मुनक्किद हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा समेत आला सिविल और फौजी हुकाम ने शिरकत की। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मुआहदों पर दस्तखत की तकरीब, अहम शो में ताउन और हलाल मसनूआत की प्रोसेसिंग में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कश्मीरी अपने हुकूक की जंग लड़ रहे हैं। मलेशिया और पाकिस्तान ने हमेशा गज़ा के लोगों की हिमायत की। मलेशियन वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान हमारा बाएतमाद ब्रादर मुल्क है। कराची एक्सपो सेंटर में पहले आलमी खजूर फेस्टिवल का इनेकाद। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी, वज़ीर आला सिंध की शिरकत। मुराद अली शाह ने खिताब करते हुए कहा कि मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। पाकिस्तान ने ज़राअत के शोबे में तरक्की की है। खजूर की बरामदात से बेहतरीन ज़र मुबादला कमा सकते हैं। गवर्नर सिंध बोले, तिजारत हमारी अव्वलीन तरजीह है। मुसलमान आज एक हो जाएं तो दुनिया की तिजारत भी हमारे हाथ में होगी और सियासत भी। दुनिया में मुसलमानों की कमज़ोरी की वजह इत्तेहाद ना होना है। वफाकी हुकूमत दिसंबर में ग्रीन लाइन बस सर्विस सिंध हुकूमत के हवाले करेगी। हुकूमत सिंध ने ऑपरेशन संभालने की तैयारियां मुकम्मल कर ली। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कराची का देरीना मसला है। चाहते हैं कि ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में मजीद बेहतरी लाई जाए। सिंध और पंजाब में डेंगू के वार तेज। पंजाब में 24 घंटों के दौरान 130 केसेस रिपोर्ट। रवां साल अब तक 2247 केसेस रिपोर्ट हो चुके। सिंध में डेंगू के 17 केसेस सामने आए। 17 का ताल्लुक कराची से है। रवां साल शहर में डेंगू से एक शख्स जान बहक हुआ।
पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम फैल्कन वर्ल्ड रैंकिंग फाइट में आज जॉर्जिया के बॉक्सर के मद्दे मुकाबले आएंगे। माल्टा में होने वाली फाइट पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे होगी। 2 मरतबा के WBC सिल्वर चैंपियन मोहम्मद वसीम कैरियर के 14 में से 12 बाउट जीत चुके हैं। 8 में हरीफों को नॉकआउट किया। मारूफ गुलकार मसूद राना को बिछड़े 29 बरस बीत गए। फिल्म नगरी के बाकमाल प्लेबैक सिंगर ने 700 से जायद गीत गाए। 3 दहाइयों से जायद अरसे तक शायकीन मौसीकी के दिलों पर राज किया। उनके लाजवाल गानों की मकबूलियत आज भी जिंदा है। और अनोखी शादी का मंतकी अंजाम क्या होगा? बोल कहानी की सीरीज तनख्वाह देखिए आज रात 8 बजे बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।